अगर हम देखते हैं ग्लोबल कम्युनिटी में, ग्लोबल सिचुएशन में, तो उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो देखते हैं कि अमेरिका में इन्फ्लेशन हमसे ज़्यादा है, यूके में देखिए इन्फ्लेशन हमसे ज़्यादा है। वो सारी दुनिया इन्फ्लेशन से जूझ रही है, जबकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में, और खास के फूड इन्फ्लेशन जिसके बारे में कांग्रेस बार बार अक्सर चर्चा करती थी, प्याज के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए, आलू के दाम बढ़ गए। आज उनको बताना चाहता हूं कि फूड इन्फ्लेशन -1.6% है, मतलब खाने पीने की चीजें जो उसका दाम गिर गया। यहीं से बैठ के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3-4 बार उनको बताया भी, देश की जनता को भी। देश की जनता तो समझ गई, कांग्रेस नहीं समझ पाई, इसलिए कि हमने कहा कि ये सीजनल फैक्टर की वजह से कभी कभी प्राइस में जो है उछाल आ जाता है, लेकिन जैसे नया पौधा आता है, जैसे नए प्रोडक्ट आता है, तो अपने आप ही जो है वो प्राइस जो है स्टेबलाइज हो जाता है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, हमारे सरकार ने 5 टाइम्स कैपिटल, जो बजटरी कैपिटल जो है एलोकेट किया, 5 टाइम्स किया, जो है ज़्यादा किया जो 2014 से पहले था। और उसका नतीजा है कि आज हम सेल्फ रिलायंट तो है ही हैं खाने पीने के इसमें, लेकिन साथ साथ हमारे जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट, हम जो फूड जो प्रोडक्शन जो करते हैं उसमें भी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो फार्मर्स की इनकम है वो भी जो है, जो वेज है वो भी जो है करीब करीब 8% से ग्रोथ हुआ है। ये अपने आप में दर्शाता है कि जो हमने कहा कि हम अन्नदाताओं की चिंता करेंगे, वो चिंता कर रहे हैं। उनकी आमदनी भी बढ़ रही है, उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, उनकी कमाई भी बढ़ रही है, और साथ साथ सरकार की हर तरह की जो उनको सहायता होती है वो भी मिल रही है। मैं देखता हूं कि रेटिंग एजेंसी ने पूरे दुनिया में किन देशों को रेटिंग अपग्रेड किया है, तो आपको गिनती में भी नहीं आएंगे कि रेटिंग एजेंसी ने अपग्रेड किया है। 18 साल बाद, जब टैरिफ के बारे में दुनिया से जूझ रही है, टैरिफ के इश्यूज से लेके, या फिर प्राइसिंग के इश्यूज से, जो सप्लाई चेन का प्राइसिंग का इम्पैक्ट आ रहा है उससे जूझ रही है। ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी और देश की, बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं चरमरा रही है। वैसे में भारत का रेटिंग अपग्रेड BBB, S&P ने किया BBB- से BBB फ्लैट, और आउटलुक भी है वेरी पॉजिटिव। उससे क्या संकेत मिलता है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत नहीं, बहुत मजबूत है और सही डायरेक्शन में है। और इससे क्या होगा, जब रेटिंग अपग्रेड होता है तो बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स पूरे दुनिया से आता है। दुनिया के हर लोग कहते हैं कि आज भारत की जो पॉलिसी, जो इनिशिएटिव है सरकार की, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया सरकार ने, जो पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, उसकी वजह से ही आज जो है ये ग्रोथ में कंटिन्यूटी रहेगी, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी। जो सरकार के बारे में, जो उसके लिए मैं भारत को, जनता को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ऐसी सरकार दी, जो बार बार कंटिन्यूटी है सरकार के। प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। इससे भी दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं को और ग्लोबल निवेशक को, सबको ये कंफर्ट आया कि भारत में कंटिन्यूटी भी है, उसका भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। और प्राइसिंग पॉइंट पे भी बहुत बड़ा एडवांटेज जो है रेटिंग एजेंसीज के अपग्रेड होने से भारत को मिलेगा। एक्सटर्नल डेट, खास के जो है एक्सटर्नल डेट है, वो उससे काफ़ी, उसमें थोड़ा गिरावट आएगी जो इंटरेस्ट रेट दर में, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। अब आज मैं कुछ आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूं। जैसे ग्रोथ के बारे में मैं कह रहा था, जो खासकर जब अपग्रेड होता है रेटिंग अपग्रेड, तो देखते हैं कि ग्रोथ के बारे में क्या व्यू है रेटिंग एजेंसीज का। तो पिछले 3 साल से हम, जो वेटेड एवरेज ग्रोथ रेट है हमारा 8% है। जो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है, लार्ज इकोनॉमी, उसके श्रेणी में डालता है। फास्टेस्ट लार्ज इकोनॉमी जो है उसके ग्रोइंग इकोनॉमी में, उसके श्रेणी में नंबर 1 पे रखता है। इसलिए कि पिछले 3 साल में 8%, कोई फास्टेस्ट जो है लार्ज इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रो नहीं हुई है, इसलिए उस श्रेणी में सिर्फ 3 साल में अगर का एवरेज निकाले। लेकिन अगर करंट ईयर का देखें तो 6.5% है। RBI ने जो है जो संकेत दिए हैं वो 6.5% का दिया है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली कि IMF के जो आउटलुक है, वो टैरिफ के बाद भी, सारे जो अनसर्टेनिटीज के बाद भी 6.2% जो था उसको रिवाइज करके 6.4% रिसेंटली किया है, और साथ साथ जो है रेटिंग अपग्रेड भी आया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था सही हाथ में है और मजबूत हाथों में और तेजी से दौड़ रही है। अगर आप देखें, जब हमने सरकार 2014 में हमारे आई थी, तो रेटिंग एजेंसी भी इस चीज़ को देखती है कि इन्फ्लेशन किस लेवल पे है। आज मैं कह सकता हूं गर्व से कि जो 9.74% जो 2013 में था, वो इन्फ्लेशन घट के
आज के दिन में इस महीने का इन्फ्लेशन देखें तो 1.55 है, और जब कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि उनके समय पे 9.75% है, 74% था 10 सालों में, और इस अपने अगर 10 सालों का देखें तो 4% से भी कम है। और अगर आप उसके और भी देखिए तो फुल ईयर एक किसी साल का अगर आप देखें अगर इन्फ्लेशन, तो इस साल का मुझे एक्सपेक्टेड जो लगता है कि 3% के आसपास आएगा, जो कि 1989 में इन्फ्लेशन जो था 3% के आसपास था। उसके बाद पहली बार ऐसा होगा। यह भी प्रधानमंत्री की सोच और अगुवाई में है कि उन्होंने एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी, इस तरह के जो कमेटी बनाई जो इन्फ्लेशन को ±4% जो है उसने मॉनिटर किया। सही पॉलिसी इनिशिएटिव आरबीआई ने लिए, सरकार ने भी लिए, ताकि इन्फ्लेशन को कंटेन करके रख सके। और आज अगर हम देखते हैं ग्लोबल कम्युनिटी में, ग्लोबल सिचुएशन में, तो उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो देखते हैं कि अमेरिका में इन्फ्लेशन हमसे ज़्यादा है, यूके में देखिए इन्फ्लेशन हमसे ज़्यादा है। वो सारी दुनिया इन्फ्लेशन से जूझ रही है, जबकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में। और ख़ास के फूड इन्फ्लेशन, जिसके बारे में कांग्रेस बार बार अक्सर चर्चा करती थी, प्याज के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए, आलू के दाम बढ़ गए। आज उनको बताना चाहता हूं कि फूड इन्फ्लेशन -1.6% है, मतलब खाने पीने की चीज़ें जो उसका दाम गिर गया। यहीं से बैठ के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3-4 बार उनको बताया भी, देश की जनता को भी। देश की जनता तो समझ गई, कांग्रेस नहीं समझ पाई, इसलिए कि हमने कहा कि ये सीजनल फैक्टर की वजह से कभी कभी प्राइस में जो है उछाल आ जाता है, लेकिन जैसे नया पौधा आता है, जैसे नए प्रोडक्ट आता है, तो अपने आप ही जो है वो प्राइस जो है स्टेबलाइज हो जाता है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारे सरकार ने 5 टाइम्स कैपिटल, जो बजटरी कैपिटल जो है एलोकेट किया, 5 टाइम्स किया, जो है ज़्यादा किया जो 2014 से पहले था। और उसका नतीजा है कि आज हम सेल्फ रिलायंट तो है ही हैं खाने पीने के इसमें, लेकिन साथ साथ हमारे जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट, हम जो फूड जो प्रोडक्शन जो करते हैं उसमें भी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो फार्मर्स की इनकम है वो भी जो है, जो वेज है वो भी जो है करीब करीब 8% से ग्रोथ हुआ है। ये अपने आप में दर्शाता है कि जो हमने कहा कि हम अन्नदाताओं की चिंता करेंगे, वो चिंता कर रहे हैं। उनकी आमदनी भी बढ़ रही है, उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, उनकी कमाई भी बढ़ रही है, और साथ साथ सरकार की हर तरह की जो उनको सहायता होती है वो भी मिल रही है। अब बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं आजकल टैरिफ के बारे में, टैरिफ आएगा तो क्या होगा, टैरिफ आएगा तो ये होगा, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। मैं आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहते हैं कि देखिए, टैरिफ जो अभी अनाउंस हो चुका है, जो आप मीडिया में देख रहे हैं कि यूएस ने टैरिफ के बारे में ये बात की, वो बात की। भारत एक ऐसा देश है जिसको टैरिफ से सबसे कम इम्पैक्ट होना। उसकी वजह क्या है कि आज जो लोकल कंजम्पशन है, आप जीडीपी जो नंबर्स आते हैं उस पर जो कंट्रीब्यूशन जो है वो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन का लगभग 57-58% है। अगर जिस तरह के मेजर्स जो हम ले रहे हैं, जैसे जीएसटी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा कि रैशनलाइजेशन लाएंगे दिवाली से पहले, अगर वो हुआ, और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कट किया हमने, जिस तरह से रेट कट किया, और जिस तरह से हमने इनकम टैक्स में कट किया, सब मिला दे अगर, तो लगभग 100 बेसिस पॉइंट का जो है स्टिमुलस मिल जाता है जीडीपी में। उससे समझ में आता है कि चाहे कोई भी इम्पैक्ट हो, हमारी अर्थव्यवस्था में जो जिस रफ्तार से चल रही है उसमें कमी नहीं आने वाली है, बल्कि और तेजी से आएगी। इसीलिए रेटिंग एजेंसी ने जब देखा कि भारत में वो एक ऐसी पॉजिटिव चीज है कि भारत में 20% दुनिया की पॉपुलेशन रहती है, लोकल कंजम्पशन है, और ये एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं, इवन दो एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, बट एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, लोकल कंजम्पशन अच्छा है। इसलिए लोकल कंजम्पशन के बेसिस पे भारत इस तकलीफ को भी कंफर्टेबली झेल जाएगा। अब दुनिया के बाकी कंट्री को देखिए, जैसे इंडोनेशिया है, जैसे आप मलेशिया है, जैसे और भी बहुत सारे, सिंगापुर, ऐसे बहुत सारे कंट्री जो एक्सपोर्ट पर निर्भर है, उनको तकलीफ होगी। उनके लिए अगर 20% भी अगर उनको टैरिफ लगता है 25%, तो उनकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को कोई उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि हमने बहुत पॉलिसी मेजर से लेके हम अपनी अर्थव्यवस्था को कंटेन कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं गई, इसलिए जब वो चीख के कहते हैं अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, तो उनको समझ में आना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है। हाँ, उनके लिए डूम्सडे आ रहा है, इसलिए कि उनकी राजनीति नहीं चल पा रही है। 90 बार हारे हैं बिहार में, 91 बार हारने के बाद उनके लिए पॉलिटिक्स जो डूम्सडे लेकर आएगी, ये बहुत साफ संकेत दे रहे हैं।